वक्फ अधिनियम के विरोध में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बड़ा सम्मेलन का आयोजन किया है। जहाँ दिल्ली में हुए सम्मेलन में आरजेडी सांसद मनोज झा ने जोरदार भाषण दिया है। ये लड़ाई सीधे तौर पर जुल्म और इंसाफ के बीच की लड़ाई है और जो हमारे साथ नहीं है वो जुल्मियों के साथ उकसाने की बड़ी कोशिश होगी। रंगा सियार बन के लोग बीच में बैठ जाएंगे, उनसे होशियार रहना है। ये लड़ाई मिलके ही लड़ी जाएगी और मुकम्मल अपनी मंजिल हासिल की जाएगी। पंक्चर बनाते हैं, अब्दुल भी बनाता है, अमरिंदर भी बनाता है, लेकिन यहां का भी पंक्चर ठीक करता है। देश को पंक्चर करके रख दिया आपने, देश को पंक्चर कर दिया। इकोनॉमी पंक्चर है, सामाजिक ताना बाना पंक्चर है, सारे पंक्चर ठीक किए जाएंगे। आपका करार गांधी, नेहरू, मौलाना आजाद से था। उस करार को जो तोड़ेगा तो तख्त को ताबूत बन के देर नहीं लगती। मरते दम तक साथ रहेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। झंडे का रंग नहीं देखा जाएगा, बस मुल्क की जो तामीर, जो तसव्वुर मौलाना आजाद, नेहरू और गांधी ने की थी, वही मुल्क पंक्चर ठीक करके बना देंगे। शुक्रिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, आप तमाम जो हमारे साथ डायस पे हैं। ये सियासी झंडों की लड़ाई हो ही नहीं सकती, इसलिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, क्योंकि मुश्किल वक्त में कई लोग रहनुमाई का ढोंग भी करते हैं, उन्हें भी पहचानना बहुत जरूरी है। असल में दिक्कत क्या है, आप सब जो यहां इतनी बड़ी तादाद में आए हैं, परसों मैं किशनगंज में था, एक बहुत बड़ा जलसा हुआ था, वहां भी गुस्सा वाजिब है, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, हर हिंदुस्तानी आपके साथ है। ये मसला ही मुसलमानों का नहीं है। आर्टिकल 26 का अगर मिस इंटरप्रिटेशन आज वक्फ के लिए हुआ है तो कल किसी और चीज के लिए होगा और लोग हाशिए पे खड़े रहेंगे। इसलिए यह चुप रहने का भी वक्त नहीं है। दिक्कत क्या है ना, जिसने इस मिट्टी से मोहब्बत नहीं की वो इस मिट्टी के मिजाज को समझ ही नहीं पाया। यह अद्भुत मिट्टी है। मैंने सदन में भी कहा था, दोहरा रहा हूं, सदन में कहा था और दोहरा रहा हूं, इस देश की एक बड़ी आबादी सरहद पार करके पाकिस्तान नहीं गई। वो हमारे, उनके पुरखे और हमारे बच्चे, भाई बहन सब यहां बैठे हुए हैं। अरे हम हिंदुओं को मुसलमानों को देखने की आदत है डेली, और मुसलमानों को हिंदुओं को देखने की आदत है। हमारे रिश्ते हैं, सिखों ईसाइयों को, हम दोनों को देखने की आदत है। और इस रिश्ते की जिसको समझ नहीं, वो हमसे हिसाब मांग रहे हैं। और देखिए हमसे हिसाब कौन ले रहे हैं। लिबास पूछते हो, आके लिबास देखो इस मंच का, आके लिबास यहां देखो। ये लिबास है कॉन्स्टिट्यूशन का, आइन का। इस लिबास से लड़ रहे हो। ये लड़ाई सीधे तौर पर जुल्म और इंसाफ के बीच की लड़ाई है और जो हमारे साथ नहीं है वो जुल्मियों के साथ है। सीधे तौर पर अभी तो 3-4 मुद्दों पर थोड़ा रिलीफ दिया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कई मसले हैं, 40 सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉजेस, जिसमें हमें क्लैरिटी चाहिए, डाइल्यूशन नहीं चाहिए। ये सारी चीजें हमें समझनी होगी। और यकीन मानिए, कई साथियों ने, उस्मानी साहब ने भी कहा, कई ने कहा, उकसाने की बड़ी कोशिश होगी। रंगा सियार बन के लोग बीच में बैठ जाएंगे, उनसे होशियार रहना है। ये लड़ाई मिलके ही लड़ी जाएगी और मुकम्मल अपनी मंजिल हासिल की जाएगी। पंक्चर बनाते हैं, अब्दुल भी बनाता है, अमरिंदर भी बनाता है, लेकिन यहां का भी पंक्चर ठीक करता है। देश को पंक्चर करके रख दिया आपने,
देश को पंक्चर कर दिया, इकोनॉमी पंक्चर है, सामाजिक ताना बाना पंक्चर है, सारे पंक्चर ठीक किए जाएंगे। असल में साइकिल पे चले नहीं ये लोग, मर्सिडीज में ही पैदा हुए थे। साइकिल पे चला हूं, पूरा विद्यार्थी जीवन साइकिल पे काटा है। तभी सिंबल भी नहीं था समाजवादी पार्टी का साइकिल। तो हुआ यूं कि जब साइकिल पंक्चर होती थी तो पंक्चर वाला जमीन पे बैठते हुए ऊपर वाले की तरह दिखता था कि साहब मेरी फुस पड़ी साइकिल को इसने हवा भर दी। हवा भरना जानते हैं, हवा टाइट करना भी जानते हैं। ये हम सबको। और एक आखिरी चीज कह करके अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि थोड़ी तबीयत अच्छी नहीं लग रही थी। परसों किशनगंज से आया, अभी फिर कहीं जाना है। मैं सिर्फ आप लोगों को कहूंगा, मायूसी नहीं रखनी है। आपका करार गांधी, नेहरू, मौलाना आजाद से था। उस करार को जो तोड़ेगा तो तख्त को ताबूत बनते देर नहीं लगती। वो करार जीतेगा, वो करार जिंदा रहेगा। मायूस मुल्क, मायूस इरादे मंजिल नहीं हासिल करेंगे। ये लड़ाई आपकी नहीं है। मैं आखिरी बात कहता हूं, ये लड़ाई मेरे पार्टी के प्रेसिडेंट इतने बीमार थे और हर आदमी का भाषण सुन रहे थे कि कौन क्या बोल रहा है वक्त पे। लोकसभा में 4 बजे सुबह तक, राज्यसभा में 3:30 बजे सुबह तक। मेरे नेता प्रतिपक्ष यंग आदमी, लेकिन उन्होंने जैसे ही हम हारे, नंबर बहुत आए हमारे पास, जितनी हमारी हैसियत नहीं थी राज्यसभा में। 85 का आंकड़ा था, 98 वोट आए, 98। ये लोग कौन हैं? ये लोग आपके साथ हैं, मरते दम तक साथ रहेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। झंडे का रंग नहीं देखा जाएगा, बस मुल्क की जो तामीर, जो तसव्वुर मौलाना आजाद, नेहरू और गांधी ने की थी, वही मुल्क पंक्चर ठीक करके बना देंगे। जय हिंद, जय हिंद। शुक्रिया बहुत बहुत मुझको। ये लड़ाई सीधे तौर पर जुल्म और इंसाफ के बीच की लड़ाई है, और जो हमारे साथ नहीं है वो जुल्मियों के साथ उकसाने की बड़ी कोशिश होगी। रंगा सियार बन के लोग बीच में बैठ जाएंगे, उनसे होशियार रहना है। ये लड़ाई मिलके ही लड़ी जाएगी और मुकम्मल अपनी मंजिल हासिल की जाएगी। पंक्चर बनाते हैं, अब्दुल भी बनाता है, अमरिंदर भी बनाता है, लेकिन यहां का भी पंक्चर ठीक करता है। देश को पंक्चर करके रख दिया आपने, देश को पंक्चर कर दिया। इकोनॉमी पंक्चर है, सामाजिक ताना बाना पंक्चर है, सारे पंक्चर ठीक किए जाएंगे। आपका करार गांधी, नेहरू, मौलाना आजाद से था। उस करार को जो तोड़ेगा तो तख्त को ताबूत बनते देर नहीं लगती। मरते दम तक साथ रहेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। झंडे का रंग नहीं देखा जाएगा, बस मुल्क की जो तामीर, जो तसव्वुर मौलाना आजाद, नेहरू और गांधी ने की थी,